हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। यार आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं यार, इसीलिए ना फटाफट वीडियो बनाने आ गया। मैंने सोचा कि अपनी एक्साइटमेंट आपके साथ बांट लूं यार। वैसे तो आप भी बहुत एक्साइटेड हो गए, खबर आपके पास आ गई होगी, लेकिन कुछ बातें मैं आपको ऐसा बताता हूं जो सुन के आपको मजा आ जाएगा। आपको पता है नीट एस्पिरेंट्स के लिए दिवाली आ गई यार। इतनी बढ़िया न्यूज आई है। कल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अनाउंसमेंट करी है यार, एक अनाउंसमेंट करी है। उस अनाउंसमेंट से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने सोचा कि यार फटाफट से ये वीडियो बना दूं और आपके साथ शेयर कर दूं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे क्या कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्या फायदा है। तो देखते हैं बच्चों इस वीडियो में। देखो क्या कहा उन्होंने कहा कुछ दिन पहले, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएमओ इंडिया का ट्वीट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर फीस लगेगी। ये जो आपको ट्वीट दिख रहा है ये पीएमओ से आया है, सरकारी दस्तावेज है। तो बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब नीट के एग्जाम में बहुत बड़ी क्रांति हो गई। क्या हो गई? ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जितनी सीट्स हैं उनकी आधी अब नीट के थ्रू मेरिट से आएगी। यानी कि जो मेडिकल कॉलेज एक बार एडमिशन करने के लिए, एमबीबीएस पूरा कंप्लीट करने के लिए 1 करोड़ तक चार्ज कर लेते थे, अब वो फीस रिड्यूस होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जी हां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर आ गई। तो इसका मतलब से फॉर एग्जांपल, पहले तो आप समझ लो बच्चों है क्या। देश भर में, हमारे देश में टोटल मेडिकल कॉलेज की संख्या 595 है लगभग। ठीक है, ये बढ़ते रहते हैं, अभी और खुल जाएंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी। थोड़ा पीछे का डेटा ले रहा हूं मैं 2021 का। 595 मेडिकल कॉलेज में से 302 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, है ना, जिसके अंदर आप नीट की तैयारी करके, ठीक है, 610 615 नंबर जा लेके एडमिशन लेते हैं। 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 47 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 19 एम्स है। ये डेटा याद रख लेना बच्चे। 595 मेडिकल कॉलेज, अप्रोक्सीमेटली 302 सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 218 प्राइवेट, 47 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 19 एम्स है। तो बच्चों इन सबके लिए जो कंपटीशन होता तो नीट ही है। अब क्या होता है कि अगर आपका कट ऑफ 600 के ऊपर है, 605 610, ऑल इंडिया लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, स्टेट लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है। यार बहुत मारामारी है, 600 से ऊपर नंबर तो हर हालत में लाने ही पड़ते हैं, हर हालत में लाने पड़ते हैं। आप लास्ट राउंड की काउंसलिंग को जोड़ लो तो, है ना। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, जब तक आप इस बार नीट दोगे तो हो सकता है कि ये मेडिकल कॉलेज और भी बढ़ जाए। तो ये मैं आपको पिछले साल का डेटा बता रहा हूं। 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मान लो हर कॉलेज की बात करते हैं, एक कॉलेज की बात करते हैं, एक कॉलेज में 100 सीटें हैं। तो 100 सीटें अगर हैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, मान लो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी, अभी मैं बात करूंगा आपसे, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मान लो, चलो किसी भी मेडिकल कॉलेज को ले लेते, छोड़ो हमदर्द को। 100 मेडिकल सीट्स हैं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसमें से 50 सीटों पर जो फीस लगेगी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लगेगी। मतलब दिल्ली में अगर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली में अगर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली में अगर एम्स न्यू दिल्ली है, दिल्ली में अगर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, दिल्ली में अगर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली में अगर यूसीएमएस है जिसे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज कहते हैं, जो कि गुरु तेग बहादुर शाहदरा में है, तो इन पे जितनी फीस लगती है उतनी ही फीस उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगेगी जो दिल्ली में है। जैसे दिल्ली में आर्मी का एक कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लगभग 100 सीटें हैं, तो 100 में से 50 पर गवर्नमेंट की फीस लगेगी। भाई साहब आपकी तो लॉटरी लग गई। अब कहोगे सर कैसे लॉटरी लग गई? इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो लगभग मेरे हिसाब से 20 से 25 हजार सीटें नीट की बढ़ गई। तो यही खुशखबरी बांटने आया था मैं आपके पास। 20 से 25 हजार सीटें थ्रू आउट इंडिया बढ़ गई। ज्यादा भी बढ़ सकती है यार, क्योंकि सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है ना, वो मतलब उनकी सीट्स का डेटा निकालना बड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि हम ये काम भी करें, ठीक है। तो तकरीबन 20 से 25 हजार सीटें बढ़ गई, ठीक है। और अब आप देखो इसका कट ऑफ पे भी असर आएगा। कैसे आएगा भाई? आप ये देखो कि पहले राउंड में 610 12 या 600 से ऊपर नंबर तो आपको लाने ही पड़ते थे, है ना।
तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, मैं ऑल इंडिया कोटे से बात कर रहा हूं, स्टेट लेवल पे तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से है ना। किसी स्टेट में 540-50 पे भी एडमिशन हो जाती है, उसके लिए बात करने के लिए तो पूरा एक सेशन चाहिए, अलग अलग स्टेट का मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, वो बनाऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि ऑल इंडिया कट ऑफ भी जो है वो नीचे चली जाएगी, है ना। जो 600 के आसपास कट ऑफ जाती थी वो कम से कम 20-25 मार्क्स गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए, सिंपल सी बात। तो यार आप देखो कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, कितना सुनहरा मौका है आपके पास इसी साल। और हां बच्चों, ये इसी साल से लागू है, इसी साल 2022 से ही लागू है। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, बहुत सारे बच्चे ना लिख रहे थे कि सर ये 2021 से लागू करवा दो, ठीक है। मैं मतलब कुछ बच्चों से चैट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर 2021 से, मैं भाई प्राइम मिनिस्टर थोड़ा हूं जो 2021 से लागू करवा दूं, ये 2022 से है। ये आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी सारी साइट्स पर। 2022 यानी कि इस साल जो नीट देने वाले हैं, यहां से आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। अभी जो टाइम बचाओ उसके अंदर अगर आप मेहनत कर लोगे तो 100% आपके डॉक्टर बनने के चांसेस हैं, अगर आपने मेहनत की हुई है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को और पुश करो तो यार आपका जो एक डॉक्टर बनने का सपना है ना, इसी साल पूरा हो जाएगा। बहुत चांसेस हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो बच्चों, ये देखो मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, ये हमारे लिंक में भी मिल जाएंगी आपको, लिस्ट ऑफ एमबीबीएस सीट्स अंडर नीट, ठीक है। ये जानना जरूरी है, हर स्टेट का बच्चा इसे जुड़े, हर स्टेट का बच्चा इस वीडियो को देखे, इंफॉर्मेशनल वीडियो, और इसको पक्का सब लोग शेयर भी करेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे वीडियोस हम बनाने वाले हैं, क्योंकि ना ये सारी चीजें ना मेरे अंदर जोश भर देती हैं। तो आपको मैं बताता रहूंगा कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। तो देखो बच्चों, लिस्ट ऑफ एमबीबीएस सीट अंडर नीट। अब आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये मैं लिंक में भी डाल दूंगा, शेयर कर देंगे। जैसे देखो, आप देखो अंडमान निकोबार में देखो 100 सीट्स हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं है, टोटल 100 सीट्स हैं, है ना। आंध्रा में 2410 सीट है गवर्नमेंट की। यहां पर देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ये गवर्नमेंट की, ये प्राइवेट है, ठीक है, ये प्राइवेट है। इसी तरह से देखो और कोई स्टेट ले लेते हैं रैंडमली, मान लो बिहार ले लेते हैं, 1400 सीट्स गवर्नमेंट है, 1050 जो है प्राइवेट है। यानी 1050 को आप आधा कर दो, यानी कि आपकी सीट्स कितनी ज्यादा बढ़ गई। 1050 को आप आधा कर दीजिए, यानी कि इसकी 50% अब नीट के थ्रू फिल होंगी, नीट की फीस के थ्रू फिल होंगी। मतलब नीट में जो आप सिलेक्शन होगा उसी की फीस आपको देनी पड़ेगी। जो कैपिटेशन फीस है, जो 1-1 करोड़ रुपए की फीस है, वो अब खत्म हो गई बच्चों। वो दिन लद गए जब मेडिकल कॉलेज आपसे बोलेगा 1 करोड़ फीस दे दो भैया तो एडमिशन होगा। अब आप कहोगे सर इससे होगा क्या? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले तो अपोज करेंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों का तो धंधा ही बंद हो गया। नहीं भाई, अब आप सोचो, मान लो हम एक बात करते हैं, किसी भी स्टेट की बात करते हैं, सपोज करो हम ऐसे स्टेट की बात करते हैं जहां प्राइवेट के लिए सबसे ज्यादा जाते हैं लोग। कहां जाते हैं? कर्नाटका में सबसे ज्यादा जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। देखो भाई साहब, 2900 सीट और लगभग 7000 सीट, है ना। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैसे अपना काम चलाएंगे भाई? 7000 सीट के मतलब हुआ कि 3500 सीट्स तो आपका गवर्नमेंट से फिल होंगी, तो जो बाकी 3500 बच गई ना अप्रोक्सीमेटली, वो प्राइवेट वाले ही भरेंगे। लेकिन ऐसा जरूर होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है कि भाई वो जो कैपिटेशन फीस जो ले रहे थे 1 करोड़, वो 2 करोड़ हो जाएगी, है ना। तो भाई जिसके पास पैसे हैं, जिन माँ बाप के पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए 1 करोड़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 करोड़ भी इंपॉर्टेंट नहीं। बच्चों ये कहने में बहुत आसान लगता है, 1 करोड़ 2 करोड़ सारी ज़िंदगी लग जाती है ना। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हमारे देश में, ठीक है। और जिन लोगों के पास पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ से फिर और ज़्यादा डोनेशन देके और ज़्यादा कैपिटेशन देके एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आप उन बच्चों के बारे में क्यों सोचते हो? आप उन पेरेंट्स के बारे में क्यों सोचते हो? आप अपने बारे में सोचो। आपको क्या मिला है? आपको मिली है एक वरदान, आपको मिला है एक चांस। ये 3500 सीट्स जो हैं अब आपके पास आ गई, है ना। आप देखो कोई और स्टेट देख लो, कोई भी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र, यहां पर भी बहुत, देखो यहां देखो, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, देखो आप देखो, कहीं पर भी देख लो। अगर हम गुजरात की बात करें, देखो जितनी गवर्नमेंट की सीट उतनी प्राइवेट सीट्स। तो यार है ना एक्साइटिंग न्यूज, है ना। अब आप सोचो, अगर अभी आपने मेहनत करना शुरू कर दी, बहुत सारे बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जो कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। तो यार आपको तो सच्ची में जो है सेलिब्रेशन का मौका दे दिया। बस कुछ नहीं करना है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, डट के पढ़ाई करो। मैं कहता हूं दिन रात एक कर दो, और अब आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, चांस है सिलेक्ट हो जाने का। तो यार कर सकते हो, मेहनत करो, सिर्फ
अगले 2-2.5 महीने कुछ नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नजर आनी चाहिए। सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते आपकी पूरी पर्सनालिटी पे, पूरे पर्सोना पे, पूरे व्यक्तित्व पे पढ़ाई हावी होनी चाहिए। ऐसा अगर आप कर पाए तो इसी साल डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी और इस चैनल पे हम बहुत सारी चीजें और लेके आने वाले हैं। ये सारा के सारा मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, मैं सारा के सारा आपको शेयर करूंगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आराम से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और हमारे साथ जुड़े रहिए। सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कितनी खुशी हो रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको कितनी खुशी हो रही है। जैसे मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपसे शेयर करने आ गया। अब मुझे एक कमिटमेंट भी बताना कि हम पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।